क्या आपने कभी चींटी और कबूतर के बीच की अप्रत्याशित दोस्ती के बारे में सोचा है? चलिए एक ऐसी कहानी पर चलते हैं जो शायद सबसे छोटे जीव और सबसे कोमल पक्षी के बारे में आपकी सोच को बदल दे। एक तपती गर्मी के दिन एक प्यासी चींटी एक ताज़ा पेय की तलाश में बाहर निकली। एक थकाऊ यात्रा के बाद उसे आखिरकार एक झरना मिल गया जो भीषण गर्मी से उसकी मुक्ति थी। इस जीवनदायी पानी तक पहुंचने के लिए उसे घास की एक पतली पत्ती पर चढ़ना पड़ा। लेकिन अफसोस, चढ़ाई छोटी चींटी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हुई। वह फिसल गई और पानी में गिर गई। एक छोटा सा कण विशाल तरल विस्तार के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। पास के एक पेड़ से एक कबूतर ने चींटी की दुर्दशा देखी। खतरे को पहचानते हुए कबूतर ने संकोच नहीं किया। इसने तेजी से एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में फेंक दिया जो लड़खड़ाती हुई चींटी के पास था। चींटी ने अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाते हुए पत्ते की ओर तैरकर उस पर चढ़ गई। पत्ता एक अस्थायी बेड़ा के रूप में काम करते हुए उसे सूखी भूमि की सुरक्षा में ले गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी एक शिकारी जो कबूतर को पकड़ने के लिए अपनी आंखें गड़ाए हुए था, अपना जाल डालने की तैयारी कर रहा था। चींटी ने तुरंत शिकारी की एड़ी पर काट लिया। अचानक डंक लगने से शिकारी पीछे हट गया और आश्चर्य में अपना जाल नीचे गिरा दिया। इससे कबूतर को अपने पंख फैलाने और शिकारी के चंगुल से बचकर उड़ने का मौका मिला। चींटी और कबूतर की यह कहानी सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह याद दिलाती है कि दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। सबसे छोटा जीव भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए अगली बार जब आप चींटी देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक भेष में नायक हो सकता है। एक अच्छा काम वास्तव में दूसरे अच्छे काम का हकदार है। यह कालातीत ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था जब यह कहानी पहली बार सुनाई गई थी। तो आइए एक एक करके दयालुता का कार्य करके दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। क्योंकि आखिरकार हम कभी नहीं जानते कि हमें कब बचाव के लिए पत्ते की जरूरत पड़ सकती है।